लेकिन हमारे मुल्क में प्रॉब्लम है कि कुछ प्लेयर डिसाइड कर लेते हैं, यार मैं एक और वर्ल्ड कप खेलूंगा, मैं एक और खेलूंगा। वो अगर आप देखें उस वक्त मुझे बड़ी गालियां पड़ती थी, बड़ा अब्यूज मुझे सामना करना पड़ा। मेरी 2-3 ऐसी बातें थी यस जो लोगों ने बड़ा उसको 1 साल तक मुझे गालियां दी। लेकिन शायद मैं गलत नहीं था। वेलकम टू मिशन टॉक सर। थैंक यू, थैंक यू। मैं अपने सारे जितने दोस्त, स्पेशली सर मेरे झारखंड बिहार से आपको जितने लोग सुन रहे हैं, तो मैं जो क्रिकेट जितने आशिकी हैं क्रिकेट को, वो तो आपको जानते हैं। जो बाकी जो एग्रीकल्चर जितने गांव लोग हैं, वो उनको बताना पड़ेगा कि सर आज तक का स्पोर्ट्स एडिटर का हेड है। इन्होंने 5 वर्ल्ड कप कवर किया है, 5। और एक कोई ऐसा क्रिकेट नेशन नहीं है जहां क्रिकेट होता हो सर ने वहां पे नहीं किया हो। चाहे कोई भी क्रिकेटर हो, चाहे आपका जाकर के माइकल होल्डिंग के बाद इन्होंने ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जितना भी उनको सारा का सारा इन्होंने इंटरव्यू लिया है। तो सर एक सबसे बड़ा पर्सनल क्वेश्चन आपके दिल का, 7.30 का राज क्या है सर आपके लाइफ में? यार 7.30 आप जानते ही हैं कि आज तक का जो प्रोग्राम इतने साल से आप लोग देखते थे हाँ सर। वो शाम 7:30 ही होता था। हाँ सर। तो सोचा तो नहीं था, लेकिन वो डेट लाइन जो होती है या वो जो वक्त होता है हाँ। वो मेरी जिंदगी में, मेरी नौकरी, मेरा कहते हैं ना रोजी रोटी, हाँ वहीं से सर। आती थी। तो समहाउ जब भी शाम के 7:30 बजते हैं तो बस मैं ऊपर वाले को याद कर लेता हूँ हर रोज, और शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस वक्त ने मुझे वो दिया जो शायद मैंने सोचा नहीं था। कई साल पहले, 25-26 साल पहले, जब मैंने अपना जर्नलिस्टिक करियर का आगाज किया था। तो सर इस पे बुक कब लिख रहे हैं सर? बुक यार मैं पिछले 20 साल से सोच रहा हूँ। बस पहले 2 पन्ने हो जाएं, उसके बाद किताब लिख देंगे। सर बहुत ज्यादा लोग एक्साइटेड है, तो चाहते हैं कि क्योंकि आपके बायोग्राफी भी लोग पढ़ना चाहते हैं सर, तो एक्साइटेड है लोग। हाँ, लेकिन यार खुली किताब हूं मैं, मतलब स्पोर्ट्स तक पर पिछले 5 साल से जो हम काम कर रहे हैं, हाँ तो उसमें तो मैं कहानियां किससे सुनाता ही रहता हूँ। बल्कि इतनी बार सुना देता हूँ कि मेरे साथ वाले कहते हैं, ये बात हमने 12 बार सुन ली, ये बात हमने 18 बार सुन ली, ये बात हमने 100 बार सुन ली। तो मुझे तो ये लगता है कि यही लोग अगर बोर हो गए हैं तो जो पढ़ने वाले हैं उनको कहाँ एक्साइटमेंट होगी। और सर सबसे बड़ा बात लगता है कि इतने बड़े बड़े क्रिकेटर पैदा लिए सर इस दुनिया में, इस पे ब्रायन लारा, माइकल होल्डिंग, डॉन ब्रैडमैन, लेकिन बात यह है कि आपका फेवरेट संदीप पाटिल है सर। क्या मतलब आपको क्या उनमें दिखा कि एक तो वो बहुत बड़ा स्कोरर नहीं है, मैं को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत लोगों का बहुत है, बहुत लोग नहीं जानते डीवाई संदीप पाटिल को। तो आप बता सकते हैं आपको क्यों उनको सबसे फेवरेट, आपका क्यों, कैसे हुआ? कुछ तो खूबियां होगी ना सर उनपे। देखिए, जब आप छोटे होते हैं ना, हाँ सर। वो एक बड़ी इंप्रेशनेबल एज होती है। यस सर। उस वक्त आपको अपना फेवरेट सिंगर, यस सर। फेवरेट एक्टर, फेवरेट एक्ट्रेस, यस सर। और वो लेबल की तरह आपके साथ चिपक जाते हैं। यस मैं सर। बड़ा छोटा था, संदीप पाटिल ने जब डेब्यू किया 79 में पाकिस्तान के अगेंस्ट, और उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी, छक्के मारते थे। और एक मर्तबा ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में जब भारत की टीम गई हुई थी तो उन्होंने सिडनी में 65 रन बनाए टेस्ट मैच यस। में, और उनको गेंद लग गया, यानी यस। पैस्को का गेंद लग गया उनको। यस। उसके बाद ये बात हुई कि जी वो कभी दोबारा क्रिकेट खेलेंगे नहीं खेलेंगे, हेलमेट नहीं पहना था उन्होंने। यस सर। फिर अगले मैच में उन्होंने 174 बनाए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड टेस्ट मैच में। यस सर। तो उस वक्त से बस प्यार हो गया उनके साथ। और फिर कुदरती उसके कुछ महीने बाद चंडीगढ़ एक शहर है, मैं वहां था। तो वहां पर देवदा ट्रॉफी, अब तो देवदा ट्रॉफी होती नहीं, नहीं है। जैसे दुलीप ट्रॉफी होती है 5 दिन की, तो देवदा ट्रॉफी होती थी 50 ओवर। यस सर। तो वेस्ट जोन का मैच था, आई थिंक साउथ जोन के खिलाफ। पूरी टूर्नामेंट ही वहां पे चंडीगढ़ में। मेरे यस सर। फादर लोकल मैनेजर थे वेस्ट जोन टीम के शायद। यस। तो संदीप पाटिल को मैंने पहली बार देखा। यस सर। साइमंड सुपर टस्कर का उनका बल्ला होता था। यस सर। और मतलब जब मैं उनको मिला, उन्होंने अपनी गोदी में बिठाया। वो वक्त डिफरेंट था, वो आप क्रिकेटर से मिल भी सकते थे, ड्रेसिंग रूम में भी जा सकते थे। तो बस वो मतलब प्यार जो है वो मुकम्मल हो गया उस दिन। बस उसके बाद से संदीप पाटिल मेरी जिंदगी का एक हिस्सा रहे। जब हम लोग सर बचपन हुए तो लगा एमआरएफ का बल्ला चुनेंगे, सर धोनी का रिबॉक का बल्ला चुनेंगे, आपका साइमन सुपर टास्क का बल्ला क्यों फेवरेट था सर? वो इसलिए था क्योंकि संदीप पाटिल उससे खेलते थे। और अच्छा। उस जमाने में आपने शायद वो बल्ला देखा भी नहीं होगा आप, क्योंकि हाँ पिछले आई सर। थिंक ज्यादा नहीं तो 30, 32, 35 साल से वो बल्ला बंद हो चुका है। यस सर। तो उस बल्ले से 70s में और 80s तक दुनिया के कई बैट्समैन उसके साथ खेलते थे। संदीप पाटिल की मैं बात कर रहा हूँ। रवि शास्त्री ने जब 6 छक्के मारे, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जब डेब्यू किया, यस सर। श्रीकांत, उधर से गॉर्डन ग्रीनिज उस बैट से खेलते थे, स्टीव यस वॉ। सर।
तो यस बहुत सर। सारी दुनिया के एलन बॉर्डर बड़ा उस बैट से खेले हैं। उस बैट का ना थोड़ा फीचर्स डिफरेंट थे। वो पीछे से कटता था यस सर। और फिर नीचे आके फिर दोबारा ऐसे कट जाता था। यस सर। और मतलब वो बैट ऐसा था, मुझे याद है, मैं लेट 80s की बात बता रहा हूँ आपको, मे बी 87, 88, 89 की। यस सर। 600 रुपए का बल्ला होता था वो। यस सर। जिंदगी में हर इंसान की अपनी ख्वाहिशें होती हैं, मेरी तो कई यस। पूरी हुई। बस एक ख्वाहिश रह गई कि वो कभी साइमन सुपर टस्कर का बल्ला मेरे हाथ में नहीं आया। अच्छा। उस टाइम पे इंडिया में 3 बैट चलते थे। एक था वैम्पायर सुप्रीम, वो यस सर। 185 रुपए का होता था। इंग्लिश विलो बैट की बात कर रहा हूँ। यस सर। SG सनी टनी, सनी यस। टनी जिससे सुनील गावस्कर खेलते थे, यस वो सर। 690 रुपए का था। और साइमन टू सुपर टस्कर होता था 600 रुपए का। बस कभी भी जिंदगी में वो बैट अपने हाथ में नहीं आ पाया है। तो सर इतना तो सब कुछ मेरे आपके बायोग्राफी, आपने जहां तक मेरे को लोगों को जानना था, आपके बारे में दिलचस्पी था लोगों को, यहाँ तक कि लोगों को ये भी बताइए सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा ही एक्टिव, मतलब लोग इनको बहुत ज्यादा जानते हैं, जहां तक कि 378 के इनके फॉलोअर, आज मेरे इंटरव्यू शायद इनका 400 हो जाए ऐसा मैं आशा करता हूँ। मेरे लोग, जितने लोग मेरे खास करके झारखंड के लोग बहुत ही ज्यादा जानते हैं सर। सर आप क्रिकेट रिलेटेड पे आ जाते हैं सर। 2021 वर्ल्ड कप और 2022 वर्ल्ड कप का सिमिलरिटी में आपको क्या दिखता है सर? कोई 2021 का वर्ल्ड कप से इंडिया सीखा जो 2022 में फॉलो किया? मैं अगर सीखा होता तो यार हम हारते नहीं। 21 में तो देखिए बेस्ट टीम गई थी हमारी। पाकिस्तान का मैच से पहले, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से कभी वर्ल्ड कप में हारा नहीं था, तो ये बात चल ही रही थी हाँ। कि जी इंडिया कभी हारा नहीं, कभी हारा नहीं। इनको प्लेयर्स को देखकर ना मुझे एक बार लगा कि यार हमने बहुत दबाव इंडिया के प्लेयरों पे बना दिया था कि यस। जब भी पाकिस्तान से मैच होगा आप कभी हार ही नहीं सकते। कभी ना कभी तो हारना ही था ना। यस सर। ऐसा तो नहीं है कि कभी हार ही नहीं सकते थे। नहीं। और आई थिंक उस दिन फियर ऑफ फेलियर हो गया। शाहिन अफरीदी ने 2 विकेटें ले ली। यस। उसके बाद हम रिकवर नहीं कर पाए और उसके बाद फिर ये पैनिक कर गए। लेकिन मेरा ये मानना है कि उसके बाद से ना थोड़े चेंजेस करने चाहिए थे T20 में। और थोड़ा सा आप चेंजेस करते, अब सारी टीम तो नहीं बट कुछ चेंजेस करते, कुछ यंगस्टर्स को ले आते। लेकिन हमारे मुल्क में प्रॉब्लम है कि कुछ प्लेयर डिसाइड कर लेते हैं यार मैं एक और वर्ल्ड कप खेलूंगा, मैं एक और खेलूंगा। वो अगर आप देखें उस वक्त मुझे बड़ी गालियां पड़ती थी, बड़ा अब्यूज मुझे सामना करना पड़ा। मेरी 2-3 ऐसी बातें थी यस। जो लोगों ने बड़ा उसको 1 साल तक मुझे गालियां दी। लेकिन शायद मैं गलत नहीं था। हो सकता है कि हमारी इतनी समझ नहीं है, ये यस। सिलेक्टर्स की होगी या फिर क्रिकेट एक्सपर्ट्स की होगी। लेकिन कभी कभी आप बाहर से जब चीज देखते हैं ना तो आपको अंदाजा हो जाता है। और अभी जब हम गए, हालांकि मैं तो था ऑस्ट्रेलिया में, जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, उसके बाद करते 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 जब हम सेमीफाइनल में आए, ये हमें पता था कि यार इंग्लैंड T20 खेलता ही ऐसा है। भाई इंग्लैंड कोई कल से तो खेल नहीं रहा था, वो तो 2-3 साल से हम लोग कह ही रहे थे। लेकिन उस दिन हमने एक अच्छी बैटिंग विकेट पे इनिशिएटिव नहीं लिया। ठीक है, उस वक्त क्योंकि मैच चल रहा होता है तो T20 तो जल्दी 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 चलता है ना। तो उस वक्त डर था जब KL राहुल आउट हो गए, अरे यार क्या होगा। लेकिन फिर वही बात है, हम बड़े मैचों में, ये पहली बार नहीं था ऐसा मैच। हर बार ऐसा बड़े मैच में जाके होता है कि हमारा फियर ऑफ फेलियर आ जाता है और फिर हम आराम आराम से खेलते रहे, आराम आराम से खेलते रहे, वहीं पर हम मैच हार गए। यस। इंग्लैंड डिजर्विंग टीम थी, वो पिछले साल नहीं जीती पर इस साल जीत गई। तो T20 में मुझे लगता है कि सोच ना हमारी थोड़ी सी पुरानी थी, पुराने जमाने की। पाकिस्तान फाइनल खेला बट इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान हमारे से बेहतर टीम थी। यस। लेकिन किस्मत उनकी भी अच्छी थी, उन्होंने सेमीफाइनल अच्छा जीता। तो जब उन्होंने सेमीफाइनल अच्छा जीता तो वो डिजर्व करते थे फाइनल में जाना। अब आप बदलोगे बदलोगे अपनी T20 टीम। हालांकि अभी भी मुझे यकीन है इस बात का कि हमारे यहाँ पे जो फैंडम होता है, जो फैन क्लब्स होती हैं, भक्ति, वो अभी विराट भी भैया, रोहित कहेगी है। ये प्लेयर भी होना चाहिए, वो प्लेयर भी होना चाहिए, ये भी यस। होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। बट मुझे लगता है कि आपको T20 एक अलग सोच के साथ, एक अलग सेट ऑफ प्लेयर्स के साथ खेलना चाहिए। सर जब स्टार्टिंग में हुआ था कि हमारे इंडिया में ऑलराउंडर्स की कमी था, तो जैसा मेरा सर एक सब बताना है कि आपको 2019 का वर्ल्ड कप होना चाहिए था सर, जो 3D प्लेयर करके विजय शंकर को लाया गया था। फिर इन्होंने बिल्कुल वेंकटेश अय्यर को डायरेक्ट मौका दिया सर T20 वर्ल्ड कप में। उसके बाद वेंकटेश अय्यर कहाँ है बिल्कुल किसी को नहीं पता है सर। फिर शिवम दुबे आए। बिल्कुल। सर अगर हमारा विराट कोहली का फॉर्म खराब है सर तो उनको 2 साल मौका मिल सकता है, 3 साल। हमारा रोहित शर्मा को अगर मौका है तो 2 साल 1 साल मिल जाता है, क्योंकि ये बड़े प्लेयर। लोकेश राहुल फेल होते तो इनको कम से कम 1 साल मौका बिल्कुल मिलता है। तो लेकिन ऑलराउंडर के लिए परसिस्ट क्यों भी नहीं किया चाहिए, जाता है सर? फिर क्योंकि ऑलराउंडर हमने मिलेगा फिर कहाँ वही से? बात, आपने बात नहीं तो आपने बात बिल्कुल ठीक कही ना कि या तो फिर आप उसी पैमाने से उनको भी देखें, यस सर। उनको भी उतना वक्त दें। यस सर। विजय शंकर ने तो नहीं कहा था ना कि मैं 3D प्लेयर हूँ, हाँ सर। वो तो आप ही ने कहा आप 3D प्लेयर हो। हाँ सर। या फिर वेंकटेश अय्यर ने तो नहीं कहा था कि आप मुझे
एक आईपीएल की बिना पर भारत की टीम में ले लें, यस तो सर। आप ही ने लिया था। यस। लेकिन आपको प्लेयर बनाने चाहिए, और मुझे ये लगता है कि पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ, एक सोच ये रहती है कि बस रिजेक्शन, ये इसको खिला के देख लो अच्छा है कि नहीं, ये खिला के देख लो अच्छा है कि नहीं। यस। हम अगर इस माइंडसेट के साथ खिलाएं ना प्लेयरों को कि यार इसको बनाना है, अल्टीमेटली ये फेल होगा, पर इसको बनाना है, तो फिर आपकी टीम बनती है। अब सूर्य कुमार यादव से बड़ा एग्जाम्पल क्या है, 2 साल पहले तो इंडिया की टीम में नहीं थे। नहीं वो सर। तो श्रेयस अय्यर को जब चोट लगी, इनको मौका मिला, आज देखिए, आज दुनिया कहती है यार वाह। तो आप इस तरह के और T20 स्पेशलिस्ट जो प्लेयर्स हैं, उनको मौका देते हैं। आपके झारखंड के ईशान किशन है, यस सर। चलो ईशान किशन तो 2021 में भी थे, लेकिन ईशान किशन को जब उसके बाद मौका मिला, तो उसके बाद उन्होंने रन भी बनाए, फिर अचानक से आपने बाहर निकाल दिया। यस। आपने कहा नहीं यार, थैंक यू वेरी मच, आपने कुर्सी गर्म रखी, अब आप बाहर हो जाइए। ये गलत था। मैं सिर्फ ईशान किशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ईशान किशन जैसे प्लेयरों को आप थोड़ा सा और एक्सटेंडेड रन दें। मैंने कहा जैसे होता है ना कि बाकियों को आप ज्यादा मौका दे दें और किसी को कम दें। हालांकि ये वाजिब बात भी है, आप ज्यादा मौका उनको देते हैं यार जिन्होंने बहुत रन बनाए होते हैं, जिन्होंने बहुत विकेटें ली होती हैं, जिन्होंने बहुत मैच जिताए होते हैं। यस। हमें लगता है शायद इनका वक्त अच्छा नहीं चल रहा, चलो थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। तो ये होना भी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए यार। बड़ा प्लेयर नाम से बड़ा नहीं होता, बड़ा प्लेयर काम से बड़ा होता है, और जितना बड़ा प्लेयर होगा उसने इतना आपको जिताया होगा, आप उसको मौके दें। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में प्रॉब्लम क्या है, हम ना तारीख के साथ नहीं चलते। हमें यस। लगता है कि मैं सारी उम्र खेल सकता हूँ, यस सर। फैंस को भी लगता है ये प्लेयर सारी उम्र खेल सारी सकता है, वो उम्र। खेल सकता है, लेकिन वो कभी वो सेम नहीं रहेगा जो शायद वो अपनी पीक में था। ठीक है। पीक अगर आप लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की देखें तो 30, 31, 32 तक। लेकिन आप अगर उसके बाद भी सोचते रहें कि सारी उम्र ये प्लेयर वैसे ही खेलता रहेगा, वैसे ही खेलता रहेगा, यार वो पॉसिबल नहीं है। तो कसूर सर उस प्लेयर का नहीं है, कसूर हमारी सोच का है। आज इंग्लैंड का यही सक्सेस का स्टोरी है सर। याद है मुझे 2016 में 4 छक्के जब कार्लोस ब्रैथवेट से मार खाए थे बेन स्टोक को, उससे पहले दुनिया कोई नहीं जानता, लेकिन इंग्लैंड टीम ने भरोसा किया सर कि नहीं तुम मेरा है प्लेयर। उसको उन्होंने ग्रो किया सर। 2019 का वर्ल्ड कप एसेज, 2022 T20 का वर्ल्ड कप, मतलब उसने भरोसा किया। हमारे टीम इंडिया में ये है कि चहल को अगर पहले मौका मिलता है सर, तो अगर एक मैच का उनका खराब परफॉर्मेंस तो फिर उनको कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया जाता है सर। तो फिर हमारे यहाँ ऑलराउंडर कब आएगा? जब हम ट्रस्ट नहीं करेंगे सर उसको, जब पे फेथ नहीं करेंगे तो ऑलराउंडर आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलराउंडर आते हैं। अभी तक 7 ऑलराउंडर आए सर 2019 से पहले में, शिवम वेंकटेश्वर, शिवम दुबे से लेकर के टोटल, लेकिन कोई आपको एक ऑलराउंडर नहीं मिलेगा जो खेल रहा है सर। कभी नहीं। वॉशिंगटन हम्म। सुंदर आया तो उनको भी इंजरी ना, इंजरी का भी मैनेजमेंट नहीं है कि अगर इसकी जगह पे कौन है, अगर ये बैकअप का कौन सा तैयार है, तो फिर हमारे यहाँ ऑलराउंडर कैसे होगा सर? इंग्लैंड का 11वां नंबर तक में आदिल रशीद आता है जो काउंटी क्रिकेट में शतक मारे हुए सर। देखिए वो रातों रात नहीं होगा, यस। आपको शायद अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को थोड़ा और इम्प्रूव करना होगा। और वो इम्प्रूव तब होगा जब आपके जो बड़े प्लेयर्स हैं वो साल में 1-2 मैच जरूर खेलें, वो अपनी स्टेट टीम के लिए खेलें। एक तो आप अपनी स्टेट टीम को सर्व करते हैं, दूसरा ये होता है कि आपको अपनी ही टीम का कोई अच्छा प्लेयर दिख जाता है, यस। फिर आप उसको आगे लेकर जाते हैं। कभी आप सामने वाली टीम में आपको अच्छा प्लेयर दिख जाता है, फिर यस। आप उसके बारे में जानते हैं। अभी तो ये है ना कि आप आइवरी टावर में रहते हैं, आप डोमेस्टिक क्रिकेट में किसी को जानते नहीं। अच्छा, चूंकि बड़े प्लेयर नहीं खेलते हैं तो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। यस सर। तो दोनों तरफ से आपको देखें तो आप जब अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को थोड़ा स्ट्रांग करेंगे, थोड़ा मजबूत करेंगे, तो आप देखेंगे आपके पास भी प्लेयर्स आएंगे। मुझे डर व्हाइट बॉल क्रिकेट का नहीं है, इंडिया के पास नीचे अच्छा टैलेंट है और आईपीएल के जरिए हमें टैलेंट नया मिलता रहेगा। अब डर है टेस्ट क्रिकेट का, यस। क्योंकि अभी भी आप देखें, आपके अगर बैट्समैन कल को ट्रांजिशन के दौर के बाद रिप्लेस करने पड़ेंगे, तो कौन है आपके पास नीचे ऐसे यस। बैट्समैन जो आपको लग रहा है कि टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार हैं? यस सर। आप गिनती का 1-2 नाम के अलावा कहाँ है आपके पास नाम? यस। तो आपको स्ट्रगल आपको जब आएगी, वो आएगी टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि आज की तारीख में जो यंगस्टर भी है उसको आईपीएल भी खेलना होता है, उसको समझ आ जाती है यार मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में अपना नाम बना सकता हूँ। और जब आपके बड़े प्लेयर तो छोड़िए, आपके कई ऐसे प्लेयर्स जो आईपीएल में ही अच्छा करते हैं, वो सारा साल अनफिट रहते हैं, वो रणजी ट्रॉफी नहीं खेलते, क्योंकि वो बच्चा समझ जाता है यार मुझे 8-10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं आईपीएल के, ठीक है मैं इंडिया भी खेल जाता हूँ, और मैं रणजी ट्रॉफी में अगर जाऊंगा मुझे दिन के 30 ओवर डालने पड़ेंगे, मेरी तो टांग टूट जाएगी, मैं तो आईपीएल में अनफिट हो जाऊंगा। तो ये जो डर है ना कि मैं आईपीएल में अनफिट हो जाऊंगा, वो डर आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट को दीमक की तरह खा रहा है। सर वही अभी देखिए, ईशान किशन ने दोहरा शतक मारा है सर। रणजी ट्रॉफी का मैच है, जमशेदपुर में होने वाला है सर। ईशान किशन रणजी ट्रॉफी का मैच खेलने के लिए गए, आज प्रैक्टिस मैच कर रहे थे सर। तो ये नहीं बट टीम ईशान कैसे खेल सकते हैं उस मैच को? अभी वहां पे प्ले प्रैक्टिस मैच कर रहे हैं जमशेदपुर में ईशान किशन।
नहीं, क्योंकि ईशान किशन को एनसीए मेरे ख्याल बुलाया होगा ना, अभी तो क्योंकि लेकिन 3 तारीख से जो। हाँ सर, अच्छा, वो लेकिन अभी खेल रहे हैं, वेरी गुड हाँ यार। जमशेदपुर मेरे पास सर, वहां पे प्रैक्टिस मैच का सेशन का ये वीडियो आया है, तो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। सर मेरे को एक कहना सक्सेस है, ना कभी कभी यंग लोगों प्लेयर ने को दवा भी होती है, उसको लगता जैसे है कि आज, यार मैं करता हूँ। यस सर, जैसे लोगों आज आपको ट्रोल, जैसे कुछ कुछ बात पे आपका जो रहता है सर, जैसे आपने बहुत पहले 2019 टी20 वर्ल्ड कप के पहले आपने बोला था कि मेरे को इंडिया का टी20 का वर्ल्ड कप 2011 का वर्ल्ड कप के जैसा लग रहा है, इनका टी20 का खेलने का तरीका। आपने उस वक्त बोला था सर, जब इंडिया जब मैच खेलने के लिए 2019 वाला वर्ल्ड कप का होने वाला था, 2000 फिर टी20 वर्ल्ड कप होने वाला था। आज आपका टेस्ट के लिए परसेप्शन है, और हालिया टी20 वर्ल्ड कप दोनों का रिजल्ट आपके सामने है सर। आपकी बात सही है। कुछ लोगों ने आपको बोला था कि सर कि नहीं सर, टीम पे भरोसा नहीं कर रहा। आपने बोला था कि यार इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एक अलग लेवल का क्रिकेट खेल रहा है, और हम लोग 2011 वनडे को हम लोग टी20 की तरह खेल रहे हैं। और यार वनडे में ना हमें सक्सेस भी मिली। देखिए आप रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, यस ये आपके 1 2 3 ने 2013 से लेकर अबाउट 19 तक 19 तक। जो परफॉर्मेंस दी है ना, मतलब कमाल की थी। यस कमाल भी क्या चीज होती है, हर मैच में इन दोनों में से कोई एक या दो 100 बना देते। यस वो कभी कभी ऐसा आता है आपको इस तरह के 1 2 3, और इंडिया ने डोमिनेट किया। यस हाँ, वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाए, उसकी आपको उसकी वो एक ऐसी चीज है जिसके किसी का भी हमें पता नहीं। लेकिन आप वनडे की तरह टी20 तो नहीं खेल सकते थे, यस क्योंकि आपके वही प्लेयर टेस्ट मैचेस, वही प्लेयर वनडे, और वही प्लेयर टी20 खेलते थे। तो यस कभी ना कभी जाकर वो फॉर्मूला आउटडेट होना ही था भाई। आप ने जब गाड़ी खरीदी 2020 में, यस 2023 आते आते तो उसके बाद कार कंपनी 3 नए मॉडल दे देती है यार, यस है ना। 2020 में जब आपने गाड़ी खरीदी, यस आपको लगता है वाह यार मैंने हवाई जहाज खरीद लिया। तो 2023 में जब सड़क पर आप उसी तरह की नई गाड़ी देखते हैं, तो आपको लगता है यार मेरी गाड़ी तो पुरानी हो गई। तो यस टी20 में ना आपको थोड़ा अपने सिस्टम को रीबूट करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। सर, क्या डोमेस्टिक क्रिकेट का परफॉर्मेंस का कोई फायदा नहीं है? आईपीएल ही पैमाना हो चुका है सिलेक्शन के लिए। ना, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट का पैमाना नहीं है, लेकिन आप मुझे बताइए डोमेस्टिक क्रिकेट में, सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करके कौन सा लड़का इंडिया खेल गया। अभिमन्यु ईश्वरन को आप आपकी टीम के ओपनर मानती है? मजबूरी में उनको डाल लिया, उनको क्या मौका मिलेगा? हम्म, इवन सरफराज खान की मैं बात कर रहा हूँ, सरफराज ने तो इतने रन बना दिए यार, उनको अभी तक ऊपर वाली क्रिकेट नहीं मिली है। खैर, उनको यस तो कभी ना कभी मिलेगी मिलेगी। हम्म सो ये फैक्ट है कि आईपीएल पूरी दुनिया देखती है। और हम्म मैं भी मैं भी मानता हूँ कि जो प्लेयर आईपीएल में अच्छा करे यार, उसमें गुर्दा भी ज्यादा होगा। यस क्योंकि आप कभी कभी दुनिया भर के बड़े बड़े प्लेयरों के अगेंस्ट, उनके साथ हारे हुए मैच को जिताते हो, तो उस प्लेयर को तो रिवॉर्ड करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम अगर ये मैसेज यही जाएगा कि यार ये रणजी ट्रॉफी की कोई मायने ही नहीं है। आप देखिए इस साल जो विजय हजारे थी, यस उसमें कई प्लेयरों ने बहुत रन बनाया, और मैं उन प्लेयरों की बात नहीं कर रहा हूँ, बट 4 4 100 5 मैच में, किसी ने 5 मैच में 500, क्या वो लोग इंडिया खेल रहे हैं या इंडिया खिलाएंगे? तो बताइए उनका क्या कसूर है, उन प्लेयरों का क्या कसूर है? यस वो तो ये सोचेंगे ना यार कि हमने रन ही तो बनाने हैं। यस लेकिन फिर बात आ जाती है आईपीएल की। आईपीएल में जो रन बनाएगा उसको थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाती है। सर, पहले के ट्रेनिंग लेवल ज्यादा हार्ड था कि अब जो इतना इंजरी इशू हो रहा है? नहीं, हार्ड और उसकी बात नहीं है। आई थिंक वक्त के साथ साथ मुझे लगता है कि फिटनेस के पैमाने और मतलब चेंज हो गए हैं। पहले प्लेयर इंजर्ड नहीं होते थे, सारा साल वो भी खेलते थे। यस अब कहने के नाम पर एक आईपीएल ही तो आया या टी20 आया, पहले काउंटी क्रिकेट भी होता था। और पहले प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते थे, रणजी ट्रॉफी भी खेलते थे। लेकिन तब इंजरी से मुझे बता दीजिए कब ऐसा होता था कि कोई प्लेयर 6 6 महीने साल में बाहर ही रहता था, और अगले साल फिर 6 महीने बाहर रहता था। तो इसका मतलब है कि जो ट्रेनिंग टेक्निक्स हैं वो शायद क्रिकेट के लिए सूटेड नहीं है। शायद क्रिकेट में जो है ना कॉटन बूल कर देते हैं। शायद फास्ट बॉलर को अगर आप हर रोज 10 15 20 ओवर डालने देंगे, हो यस सकता यस है वो बेहतर करे। हमारे यहाँ पे उल्टा हो गया कि नहीं नहीं, बचा के रखो, बचा के रखो, बचा के रखो। बचा के रखो में क्या होता है, आईपीएल में खेलते हैं, उसके बाद कई महीने अनफिट होते हैं, फिर आईपीएल के पास आके फिर फिट हो जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। और कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है आपकी ट्रेनिंग टेक्निक्स में। ये वर्कलोड मैनेजमेंट का क्या है सर? अर्जेंटीना है जो टीम, ये लोग प्रैक्टिस करता है हमारे ही पहले ही सर, लोग बाहर रह के इतना इतना अब तो ये लोग होते हैं कि सेलेक्ट करते हैं, खुद से सेलेक्ट करते हैं कि हमको कौन सा मैच को करना है। ऑस्ट्रेलिया नहीं आ तो रहा है जब नहीं तो जब हम लोग या कोई भी जर्नलिस्ट इस बात को उठाता है
तो ट्रोल आर्मीज क्यों गालियां देती है? आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कोई इस मुद्दे को उठाए कि टीम प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रही है हर रोज, या कोई इस मुद्दे को उठाए कि यार 4 महीने आपको वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर रेस्ट क्यों चाहिए, तो फिर लोग गाली क्यों देते हैं उस जर्नलिस्ट को? आप जर्नलिस्ट को गाली देकर क्या करते हैं? आप उस बात को दबा देते हैं, और आप जो आराम ले रहे हैं बार 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 बार, उनको कह रहे हो आप ठीक कर रहे हो। पब्लिक परसेप्शन आप क्रिएट कर देते हो ना। क्योंकि सर यही 2019 का वर्ल्ड कप था और सेमीफाइनल था। ट्रेंट बोल्ट बॉलर लेफ्ट आर्म, इंडिया का परेशानी लेफ्ट आर्म बॉलर से था। आपने बोला था सर शो के दौरान कि यहाँ पे टीम प्रैक्टिस करने नहीं आया है, बाकी सबको पता है कि इनको ट्रेंट बोल्ट परेशान करेगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। आपने ही खुद बोला था सर कि कोई टीम यहाँ पे प्रैक्टिस करने नहीं आए, और खुद इन्हें पता है कि ट्रेंट बोल्ट स्टार्टिंग का ओवर डाल सकते हैं और जो टीम को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। वो हुआ सर, वो और आई थिंक इन्होंने टीम थोड़ा सा मुझे लगता है बीसीसीआई पे आ जाएगी बात कि इस कल्चर को क्या वो बदल सकते हैं। देखो, प्लेयर्स कोविड के दौरान, मैं मानता हूँ कि जब क्वारंटीन भी होता था, उनकी फैमिलीज या जहनी तौर पर आराम देना बड़ा जरूरी था। इट वाज टफ, पर अब वो सब खत्म हो गया है। तो एक प्लेयर का काम है खेलना, जीतना। ठीक है, अगर शाम को उसकी फैमिली है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ना हो कि फैमिली के कारण आप प्रैक्टिस ही छोड़ देते हो। आप ही डिसाइड करते हो मुझे नहीं चाहिए प्रैक्टिस। यस हम कोच को बड़ी गाली दे रहे हैं राहुल द्रविड़ को, बट राहुल द्रविड़ तो हर रोज जाते ही थे। उन्होंने तो नहीं कहा होगा कि यार फलाने प्लेयर आप प्रैक्टिस मत कीजिए। इट्स जस्ट दैट इंडिया में जो प्लेयर्स होते हैं यार, वो पावरफुल होते हैं। ठीक है ना, वो चलाते हैं क्रिकेट। और कोच आप डॉन ब्रैडमैन को भी बना देंगे तो डॉन ब्रैडमैन भी नीचे ही लगा रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा बीसीसीआई को इस कल्चर को बदलना होगा। उनको एक अकाउंटेबिलिटी रखनी होगी। उनको कुछ पैरामीटर्स रखने होंगे कि यार देखो, आइंदा से आपको जो भी वर्कलोड मैनेजमेंट है, इतने परसेंट मैच आप छोड़ सकते हो। ठीक है, या फिर आप प्रैक्टिस है, तो ये नहीं हो सकता कि 35 दिन की टूर्नामेंट है तो आप मतलब खेले हो 8 मैच, और बाकी 27 में से 8 दिन हो गए आपके ट्रैवल के, तो 19 दिन में से आप सिर्फ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जाओगे। 19 में से 12-14 दिन तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए ना यार। यस सर तो ये मुझे लगता है उनको सपोर्ट स्टाफ के साथ भी बैठना होगा। आपके फास्ट बॉलर्स क्यों चोटिल होते हैं? क्यों इंग्लैंड मैच से 2 दिन पहले से सारे फास्ट बॉलर्स को उतार रहा था वहां पे, और आप अपने फास्ट बॉलर्स को जो 11 में खेल रहे थे उनको नहीं प्रैक्टिस करने दे रहे थे? यस हो सकता है ना, बॉल डाल डाल के आपका शरीर, फास्ट बॉलिंग इज अ डिफरेंट थिंग। उसमें जिम में नहीं ट्रेन हो सकते आप। यस सर आपके मसल्स डिफरेंट यूज होते हैं, इस्तेमाल डिफरेंट होते हैं। तो भाई, पहले जमाने में अगर बॉल डाल डाल के लोग फिट होते थे, तो अब ऐसी क्या दिक्कत है? मैं ये जानना चाहता हूँ। सर मेरा एक ये चीज था, लोग तो आज ऋषभ पंत को बोलते हैं कि वाइल्ड क्रिकेट का कैरियर खत्म हो गया। मैं कहना चाहता हूँ सर, टीम मैनेजमेंट और बीसीसीआई ने इनका कैरियर खत्म किया। इसके पीछे मैं रीजन ये बोलूंगा सर, 2019 वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत को डायरेक्ट वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं किया गया था। जब इंजरी हुआ था तब इन्हें खेलने का मौका मिला था। तो जब बंदा अगर बिल्कुल। ग्राउंड पे सर, जब बंदा अगर ग्राउंड पे खेलने, उसको पता है कि मैं फर्स्ट चॉइस नहीं था। जब टीम इंडिया कभी भी उनको फर्स्ट चॉइस करके कभी नहीं करता, तो फिर बंदा को जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं दीजिएगा सर, तो फिर परफॉर्मेंस कैसे आएगा? नहीं, लेकिन देखिए, मैं भी इस बात को समझता हूँ, बट मेरा ये भी मानना है कि जब आप खेल रहे हो तो यार फिर ये बातें थोड़ी हो। आप खेल रहे हो तो फिर आपको उस दिन रन बनाने हैं। और T20s में भले ही वो दिनेश कार्तिक के आने के बाद मैं मानता हूँ कि वो दोनों को नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा यस सर अपने रोल के बारे में। बट यार, आप जब खेलते हो तो परफॉर्म तो करना है। हालांकि उनको वर्ल्ड कप में तो खैर मौका ही नहीं मिला, और आपने वो अपॉर्चुनिटी वेस्ट की। आपने दिनेश कार्तिक को वापस लाकर दिनेश के हाँ, साथ भी गलत किया, और ऋषभ और के आपने साथ। ऋषभ पंत के साथ भी गलत Yes, किया। sir. लेकिन अब अगर वो खेल रहे हैं तो फिर उनको रन बनाने होंगे। सर अभी राहुल द्रविड़ सर ने बोला कि हमारे टीम बहुत अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस करेगा जब हम लोग बांग्लादेश से हारे हैं वनडे। तो उन्होंने कहा कि हमारा जब फुल स्क्वाड का टीम होगा। सर मैं बताना चाहता हूँ, 2019 का सेमीफाइनल का वर्ल्ड कप के बाद कब हमारा टीम इंडिया फुल स्क्वाड खिलाया है? सर कहा जाता है कि मंजिल से ज्यादा बड़ा खूबसूरत सफर होता है। तो अगर हमारा फुल स्क्वाड अगर आ जाए, तो अगर एक साल कंटिन्यूसली अगर खेले, तो रिजल्ट अपने आप तब्दील होगा सर। तो ये अच्छा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल होगा, क्योंकि इस साल अगर आपको 2023 का वर्ल्ड कप 50 ओवर वाला खेलना है, तो भाई आपको कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे। क्या होता है ना, कॉम्बिनेशन के साथ ऐसा भी नहीं है कि हर मैच खेले। कभी कभी किसी को रेस्ट दे दी, कभी किसी को, वो चल भी सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन आपका कोर नहीं इतना चेंज होना चाहिए। यस सर और केमिस्ट्री बनती है। हर खिलाड़ी का रोल अलहदा होता है, उसको उस रोल का एहसास होता है। ये तो मैं आपकी बात से 100%। या फिर आप जिसको मौका दो, सपोज, और वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर गया, यस तो सर एन
वर्ल्ड कप से पहले ये नहीं कि उसको आप बाहर कर दो और कहो कि जिसके लिए कुर्सी गर्म की थी वही खेलेगा, फिर वो भी गलत है। यस सर, वही चीज कहना है कि सर आप पूरे प्रैक्टिस, अगर टीम को रोल पता रहेगा, टीम के हर एक प्लेयर को पता रहेगा, अगर आप उनको लंबा मौका दोगे, क्योंकि सर 2011 वर्ल्ड कप बाद होना चाहिए था, एक ही प्लेयर के लिए सस्पेंस था, यूसुफ पठान और रोहित शर्मा। यूसुफ पठान ने न्यूजीलैंड के सीरीज के दौरान शतक मारा था, तो उनका सिलेक्शन रोहित शर्मा के जगह पे यूसुफ पठान को कर दिया था। बाकी 10 का 10 प्लेयर को रोल पूरी तरह से पता था सर कि कौन सा है, उन्होंने प्रॉपर खेला। हमारे यहाँ क्या है कि आईपीएल में वेंकटेश अय्यर मौका किए, डायरेक्ट ड्राफ्ट हो गया इसमें। वरुण चक्रवर्ती की वर्ल्ड कप में फेल, उनके बाद वो कहाँ है पता ही नहीं। तो ना प्रॉपर किसी को मिलता है, ना टीम बॉन्डिंग हो पाता है, ना उन लोगों को प्रॉपर कंसिस्टेंसी मौका मिल पाता है सर। चलो कोई बात नहीं, अब जो देखो हो चुका है वो तो हो ही चुका है ना। और तो हर अब तो एक ऐसा फॉर्मेट है, वनडे फॉर्मेट है, जिसमें आप बुरे नहीं हो, आप अच्छे हो। ये है कि हाँ, दुनिया 4 कदम आगे चली गई है, बट ये 4 कदम आप तय कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि जब नई सिलेक्शन कमेटी आती है आपकी, उनकी सोच क्या हो? यस सर। क्या सिर्फ टीम ही टीम को चुनेगी या सिलेक्टरों को भी चुनने का मौका दिया ओके। जाएगा? सारी बात वहीं आ जाती हार्दिक पांड्या के बारे में क्या कहना चाहे सर, हमारा न्यू कैप्टन है वो। है। T20 में तो आई थिंक वो कप्तान रहेंगे। एक अलग सेट ऑफ प्लेयर्स उनके पास रहेंगे, अब उनको मैनेज करना है। तो हार्दिक पांड्या के भी सबसे बड़ा जो उनके लिए जो चुनौती है वो है उनकी फिटनेस। यस सर। उनको फिट रहना है। एट द यस सेम टाइम इंडिया 50 ओवर के वर्ल्ड कप में, मुझे नहीं पता कि वो कप्तान रहेंगे या रोहित शर्मा कप्तान रहेंगे। मेरे हिसाब से तो रोहित शर्मा ही कप्तान होने चाहिए। यस लेकिन हार्दिक की फिटनेस वनडे वर्ल्ड कप के लिए भी चाहिए आपको। ये नहीं है यस कि उनको सिर्फ आपने T20 दे दिया और वो वनडे नहीं खेलेंगे। यस सर। तो इंडिया तो यही चाहेगा ना कि यार कि वनडे भी खेलें। जो आपने केमिस्ट्री की बात की, जो आपने फुल स्क्वाड की बात की, तो भाई जब वो 50 ओवर के वर्ल्ड कप में एक अहम प्लेयर हैं यस सर। और अगर वो जिस मैच में नहीं खेलेंगे, आप फंस जाओगे। आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, फिर आपको कहीं बैटिंग में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कहीं आपको बॉलिंग में करना पड़ेगा। तो मैं मतलब वही सोच रहा हूँ कि ये कैसे मैनेज करेंगे। आपको मतलब पूरी टीम अगर खिलानी है तो हार्दिक पांड्या उस टीम में होंगे ही होंगे, होने ही चाहिए। लास्ट एक क्वेश्चन है सर इधर, बाकी एक कुछ और क्वेश्चन ये है आईपीएल पे सर। क्या मतलब हमारा जितना भी आईपीएल में जितना सेल हुए हैं सारे ब्रिटिश, मतलब हमारे इंग्लैंड क्रिकेट के जितने भी, तो क्या हमारे इंडियन प्लेयर नहीं सोच रहे हैं कि यार हमारा लीग है, हम ऐसा परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पा रहे कि लोग हमारे जो फ्रेंचाइज का ओनर जो हम पे मौका ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, तो क्या ये लोग सोचने पे मजबूर नहीं हो रहे नहीं, कि। बट देखिए ये मिनी ऑक्शन थी ना। ये नहीं, ये मिनी ऑक्शन थी। मिनी ऑक्शन में इंडिया के बड़े प्लेयर्स कहाँ थे? वो तो ऑलरेडी टीमों के साथ है ना। और जो आपके बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिनको रिटेन किया हुआ था, उनको तो यार पैसे मिलते ही हैं। लेकिन ये बात जरूर आपकी सही है कि आपको ये देखना होगा कि भाई एक टीम को चैंपियन बनाने में क्या इंडियन प्लेयर्स ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं या फिर उनकी कंट्रीब्यूशन फॉरेन प्लेयर्स से कम होती है। यस तो सर। मैच विनर्स, इम्पैक्ट प्लेयर्स, फॉरेन प्लेयर्स अगर हैं T20 में, तो ये तो अपने आप में आपको सबसे पहला इंडिकेशन है ना यार कि आपको भी अपनी T20 स्तर को ऊपर लेकर जाना ऊपर। है। ऐसा नहीं है सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या मतलब इन्होंने भी जिताए हैं अपनी अपनी टीमों को, बट उसमें बाकी प्लेयरों का भी इम्पैक्ट रहा है। तो इंग्लैंड आगे है, ये आपको मानना पड़ेगा। इंग्लैंड के प्लेयर आगे हैं, वो डिमांड में रहेंगे, आपको मानना होगा। जो पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुआ करता था वो आपको मानना, और उसमें मुझे लगता नहीं कि देयर इज एनी शेम। बट हम अपने प्लेयरों पर भी अगर नजर डालें और इस आईपीएल में क्रिटिकली देखें, एग्जामिन करें कि यार हमारे प्लेयर क्या कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि आईपीएल आपका वर्ल्ड कप 50-50 का भी दरवाजा खुले। एक थोड़ा क्रिकेटर का पर्सनल क्वेश्चन है सर, लेकिन लोगों को ऐसा है क्रिकेटर, जब क्रिकेटर यहाँ प्रोफेशनल होता है सर, लेकिन मेरा कहना है कि यहाँ पे सेलिब्रिटी बनने का कोशिश हो जाता है सर, तो लोग भूल जाते हैं कि मैं इंडिया किस मकसद से खेलने आए थे। फिर यहाँ पे है कि एडवर्टाइजिंग है, ये है। कभी ये नहीं लगता सर क्रिकेट अपना, मतलब वो लोग अपना प्रोफेशनल को छोड़ के अलग जगह जा रहे हैं, लोगों को एक्सपेक्टेशन उनसे कितना है, और ये लोग फिर है कि अपना यार नहीं, लेकिन एक बात तो नहीं, हम अनफेयर भी हो रहे हैं प्लेयरों के साथ। मुझे बताइए, एडवर्टाइजिंग हो या स्पॉन्सरशिप हो, यार उसमें बुराई क्या है? मतलब, और मैं ये मानता नहीं हूं कि बड़े प्लेयर्स जो हैं इंडिया के वो अच्छा नहीं करना चाहते। देखिए, हम ना पब्लिक में ऑल और नथिंग, ब्लैक या व्हाइट, हीरो या जीरो बना देते हैं, वो मत कीजिए। ओके सर। लास्ट हर कोई जो इंडिया खेल रहा है वो अच्छा करना चाहता है, ये हमें समझना होगा। लास्ट है सर, आपका बहुत कीमती टाइम है, बस रैपिड फायर है ये आपके लिए, बस अब हमारा यहाँ तक खत्म हो गया सर, ये रैपिड फायर मात्र 5 मिनट 2 मिनट का टाइम है सर। सर आपका फेवरेट सिटी या स्टेट इंडिया में। यार अपना घर चंडीगढ़। बॉर्न एंड ब्रॉट अप आप वहीं हुए, मैं लोगों को बता देना चाहता नहीं, हूँ मैं सर। बॉर्न नहीं नहीं, मेरा 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 जन्म पंजाब अमृतसर का है। अच्छा। मैं 7 साल की उम्र में हम चंडीगढ़ आ गए थे। फेवरेट एक्टर सर। देवानंद साहब।
अच्छा, और सर फेवरेट एक्ट्रेस? एक्ट्रेस यस सर। वो बदलती रही हैं, कभी वहीदा रहमान थी, फिर माधुरी दीक्षित थी, यस। अब मुझे कियारा आडवाणी बहुत अच्छा। पसंद है। अच्छा, हमारा और आप में एक सिमिलरिटी है, आप भी डीएवी से पास आउट है, हम लोग भी, बस आप कॉलेज डीएवी से किए थे और हमने स्कूल लाइफ डीएवी से किया सर। सर फेवरेट फूड आपका? वेरी गुड यार, वो एक टिपिकल पंजाबी, हम घर में राजमा चावल जब बनते हैं तो बड़ी खुशी खुशी खाते हैं। फेवरेट क्रिकेटर अपार्ट फ्रॉम संदीप पाटिल एंड माइकल होल्डिंग? वक्त के साथ साथ सुनील गावस्कर थे, कपिल देव थे, मोहम्मद अजरुद्दीन थे, सौरव गांगुली थे, सचिन तेंदुलकर थे, वो वक्त के साथ साथ बदलते रहे। अब थोड़ा सा आपको इसमें लगेगा कि संतोष, रोहित या कोहली? दोनों यार, क्यों, मतलब मैं एक क्यों कहूं, नहीं। और यहीं पर हम गलती करते हैं। नहीं, अच्छा सर। कैसे, या कैसे हो सकता है, इम्पैक्ट। दोनों इंडिया के लिए खेलते हैं, और एक वाइट बॉल में इज वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट्स, दूसरा तीनों फॉर्मेट्स में ऑल टाइम ग्रेट है। यस तो सर। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम आज ये कह पा रहे हैं कि आपको रोहित अच्छे लगते हैं या विराट। जैसे किसी जमाने में लोग कहते थे कि आपको गावस्कर अच्छे लगते हैं या कपिल देव। ये यस। आपकी उस क्रिकेट की खुशहाली को दर्शाता है। यस सर। फेवरेट सिंगर अपार्ट फ्रॉम मोहम्मद रफी, जो आपका फेवरेट है, उनको छोड़ के अगर आपको? रफी साहब भी और किशोर कुमार दोनों, और और बाद में उदित फेवरेट, नारायण साहब ने बड़े अच्छे गाने। ये थोड़ा पॉलिटिक्स पे आ जाएगा, फेवरेट लीडर सर, जिन्हें आपको लगता हो कि उनके थॉट प्रोसेस आपके थॉट प्रोसेस से मैच होता हो? नहीं नहीं, देखो यार, मेरा थॉट प्रोसेस तो एक आम नागरिक का थॉट प्रोसेस है। जो लीडर्स हैं उनका थॉट प्रोसेस ऐसा नहीं है कि हमारे से मैच हो या मेरा उनके साथ मैच हो, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी साहब बहुत यस। टॉल लीडर थे, बहुत बड़े लीडर थे, और उनकी जिंदगी में सीखने को हम सबके लिए बहुत कुछ था। आज नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और मुझे लगता है कि उनमें भी वो कैरिस्मा है जो हमें सिखा सकता है। यस सर। आपको एक बात, हमने जब यहाँ स्टडी किया था सर, तो आपको पता होना कि जब आपने पहला इंटरव्यू सचिन तेंदुलकर को लिया था सर, तो आपने जैसे ही इंटरव्यू खत्म किया था तो उन्होंने आपका पहला कॉल आपने अपने पिताजी को लगाया था। ये मुझे याद नहीं है। ये आपने कहीं कहीं बोला सचिन है, तेंदुलकर, या नहीं लता नहीं, मंगेशकर, सचिन या लता तेंदुलकर नहीं, मंगेशकर। लता मंगेशकर जी का, जी हाँ, जी जी, लता उनके घर मंगेशकर। मैं गया था, मेरा सौभाग्य था कि हाँ। मैं उनके घर गया था। और हालांकि सचिन पे ही इंटरव्यू था उनका, जब लास्ट टेस्ट मैच था, हाँ। उनके घर पे गए, उनके हाथ से चाय पी हमने, मतलब उनका आशीर्वाद लिया यार। यस सर। इससे बड़ी बात तो जिंदगी में हो ही नहीं सकती थी ना। तो ये इसी पे क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपका लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट अभी तक का, जो लगा हो कि ये मोमेंट मेरे लाइफ में है, कि जो अनफॉरगेटेबल है? यार, पर्सनल जिंदगी में कई सारे ऐसे मौके होते हैं, हम्म। तो मुझे लगता नहीं है कि एक ही मौका ऐसा होगा कि अनफॉरगेटेबल होगा। पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हर मौके की अपनी अहमियत है। तो सर थैंक यू, आप इतना कीमती टाइम दिए, और हम आशा करते हैं कि सर आप झारखंड, इतना है कि आपके प्रति कुछ लोग, आप इसको मतलब पर्सनल लेवल पे नहीं लीजिएगा सर, लोगों को, बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि विक्रांत सर मेनली दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, थोड़ा झारखंड और बिहार लोगों के लिए भी कभी या आ जाए या कभी कह दे, तो आपके लिए बहुत, हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की अब बात है बुला सर। लो, हम आ जाएंगे यार। MS धोनी तो आपके झारखंड के थे ना, यस तो सर। देश को नाज था उन पे। यस एक सर। मतलब कुदरती है कि मैं कभी वहां आ नहीं पाया, यस। लेकिन आई होप जिंदगी में यार मौका मिलेगा तो जरूर आऊंगा। क्योंकि इसलिए कहें कि बहुत लोग जर्नलिस्ट बोले कि आज तक विक्रांत गुप्ता सर का झारखंड में आगमन नहीं हुआ, तो ये हम लोग को कब ये सौभाग्य। यार, अभी एक तकदीर में नहीं लिखा हुआ ना, आप लोग बदलवा दो तकदीर में, आ जाऊंगा। अच्छा, थैंक यू सर, बहुत रिक्वेस्ट है मिशन टॉक पे थैंक सर, यू, थैंक यू सर। और आपको बहुत बहुत, आपको बेस्ट विशेस। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।